तो हाथरस कांड पर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे भी बुरी और दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया को रोका जा रहा है कवरेज करने से। हमारे सहयोगी न्यूज 18 के हमारे संवाददाता जो यहां पर कवरेज करने के लिए गए थे, लेकिन हाथरस पुलिस ने कवरेज करने से रोका है। न्यूज 18 को गांव में घुसने से रोका है। हमारे संवाददाता से धक्का मुक्की हुई है, तो हमारे सहयोगी पल पल की हर सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर डटे हैं, लेकिन पुलिस मीडिया को भी नहीं बख्श रही है। और यूपी पुलिस की गुंडागर्दी हाथरस में सामने आई है, जहां हमारे सहयोगी को वहां जाने से रोका गया है। तो ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी जो लगातार तैनात हैं, उधर लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं, हाथरस में क्या हो रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कवरेज से न्यूज 18 की टीम को रोका है हाथरस की पुलिस ने। पुलिस के जवान परिवार के लोग मीडिया से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जो है ये पुलिस प्रशासन और जो एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी से पीड़ित परिवार या गांव के सदस्य को बातचीत नहीं करने दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफी तादाद में ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ रिपोर्टिंग नहीं करने आए हैं, हम किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरीके का सलूक पुलिस प्रशासन का है मीडिया के साथ। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं केवल और केवल इनका एकमात्र काम, यहाँ सैकड़ों की तादाद में पुलिस के जवान हैं। परिवार के लोग मीडिया से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जो है ये पुलिस प्रशासन और जो एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी से पीड़ित परिवार या गांव के सदस्य को बातचीत नहीं करने दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफी तादाद में ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ रिपोर्टिंग नहीं करने आए हैं, हम किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरीके का सलूक पुलिस प्रशासन का है मीडिया के साथ। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं केवल और केवल इनका एकमात्र काम, यहाँ सैकड़ों की तादाद में पुलिस के जवान हैं। परिवार के लोग मीडिया से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जो है ये पुलिस प्रशासन और जो एसडीएम यहाँ पर मौजूद हैं वो किसी से पीड़ित परिवार या गांव के सदस्य को बातचीत नहीं करने दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफी तादाद में ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ रिपोर्टिंग नहीं करने आए हैं, हम किसी बड़ी वारदात को अंजाम पीड़िता के जो गांव है उसको पूरी तरह अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार गांव के हर चप्पे पर इतनी पुलिस फोर्स तैनात है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सुमित हमारे साथ हैं, लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं। सुमित, जिस तरह से पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है, अगर गांव का मुख्य रास्ता कहें या अन्य पीछे के किसी और रास्ते कहें, सबको बंद कर दिया है, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए ये पवन, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बाहर पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है, पीएससी तैनात की गई है, आसपास के जनपदों की काफी सारी फोर्स लगाई गई है। पूरी तरह से अंदर जाने के लिए मीडिया को कल से ही बैन कर दिया गया था। तो अभी हम जो जाने का ये जो रास्ता है, बिल्कुल ये गांव के अंदर जाने का रास्ता है और अभी बिल्कुल बंद कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी अंदर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है। पूरी तरह यहाँ पुलिस बल तैनात है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उनका साफ कहना है कि ऊपर से प्रशासन के आदेश हैं, आप अंदर नहीं जाएंगे। जिस तरह से क्यों नहीं जा सकते हैं अंदर, क्यों नहीं जा सकते हैं, क्या है? अधिकारियों का आदेश है, सबकी एंट्री बंद है। किसका आदेश है? क्यों मना कर रहे हैं लोग? डीएम साहब ने मना किया या कप्तान साहब ने मना किया? किसने मना किया? सभी अधिकारियों ने किया है। सुमित हैं, वो लगातार यहाँ आते जाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। सुमित, तमाम कभी ऐसा माहौल देखा आपने? देखिए, आज से मैं जब से यहाँ पत्रकारिता करता हूँ, मैंने आज पहली बार ये पुलिस की ऐसी घटना देखी है कि पुलिस ने मीडिया को बैन कर दिया पूरी तरह से। पत्रकारों को पूरी तरह से परिवार से बात नहीं करने दी जा रही है किसी भी तरह से। कल जो वीडियो वायरल हुई थी जिलाधिकारी की, उसके बाद से लगातार ये चीजें सामने आ रही है कि जिलाधिकारी पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे थे। उसी के बाद मीडिया जब उनका सहयोग कर रही थी तो मीडिया को पूरी तरह से अंदर जाने के लिए बैन कर दिया था। उसके बाद भी कई वीडियो सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है पीड़ित परिवार लगातार कह रहा है कि जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार लक्ष्यकार हमको धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि मीडिया आज है कल चली जाएगी, उसके बाद तो मैं हमारे साथ ही रहना है, हम भी बात से पलट जाएंगे, फिर देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तो जिलाधिकारी परिवार को समझा रहे थे, उनकी भाषा में समझा रहे थे कि मीडिया आज है कल नहीं आएगी, लेकिन देखिए अब मीडिया जा रही है लेकिन उसको जाने नहीं दिया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है। हाथरस में पुलिस की गुंडागर्दी लगातार जारी है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस ने पहले तो न्यूज 18 की टीम के साथ बदसलूकी की, और जो दूसरी तस्वीर आप देखिए उसमें टीएमसी के सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की का आलम यह था कि सांसद नीचे गिर गए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जो राजनेता हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको तो रोका ही जा रहा है, लेकिन मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? यहाँ पर हमारी टीम जब अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तो उसे जाने नहीं दिया गया, और जितने भी रास्ते जो गांव की तरफ जाते हैं उन सब रास्तों पर
चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, यानी कि आप कहीं से भी होकर गांव तक उस पीड़िता के घर तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर स्थानीय प्रशासन क्यों नहीं परिवार को मीडिया से बात करने दे रहा है? आखिर क्या डर है और क्या कुछ छिपाने की कोशिश यहां पर हो रही है? तो हमारी टीम जो गई थी अंदर, लेकिन काफी ज्यादा बहस हुई और तानाशाहीपूर्ण रवैया दिखाते हुए न्यूज़ 18 की टीम को पीड़िता के गांव जाने से रोक दिया गया। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलाउद्दीन लखनऊ से जुड़े हैं, जबकि पवन गौड़ हमारे साथ हाथरस से जुड़ गए हैं। तो पवन, पहले आप बताइए जरा, मीडिया को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। पहले तो कह रहे थे कि मीडिया आज है कल नहीं होगा, लेकिन खुद ही रोक रहे हैं मीडिया को। जी बिल्कुल, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह से लगातार मीडिया ने और एसआईटी की शुरुआती फाइंडिंग्स में लगातार यहां के पुलिस प्रशासन की और अधिकारियों की जो लापरवाही पूरे मामले में सामने आई, और जिस तरह से डीएम का वीडियो सामने आता है, उस हिसाब से लगातार फिर अब मीडिया को परिवार से बात करने से रोक दिया गया है। जो मीडिया है उसको भी अंदर नहीं जाने की अनुमति है। आप देख सकते हैं पूरी तरह बैरिकेडिंग किया गया है, पूरा रास्ता बिल्कुल हर जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और जैसे इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है मीडिया के साथ में, जैसे हम लोग आरोपी हों, हम लोग गुंडागिर्दी करने आए हों, क्योंकि परिवार का हक है, मीडिया का हक है परिवार से बात करे, परिवार की राय रखे, परिवार का जो ओपिनियन रखे, लेकिन परिवार के साथ बातचीत नहीं करने दी जा रही है। बिल्कुल पूरी तरह इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। जिस तरह से लगातार प्रशासन की हीला हवाली इस पूरे मामले पे सामने आ रही थी, आप देख सकते हैं कि पूरा पुलिस बल यहां ऐसे मौजूद है कि यहां कोई एक दुर्दांत घटना नहीं हुई हो, जैसे कि बहुत बड़ा आतंकवादी हमला यहां हो गया हो। पूरा प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन सवाल वही है, मीडिया की आजादी को क्यों रोका जा रहा है? मीडिया को क्यों परिवार से बात करने नहीं दिया जा रहा है? क्या कारण है? गजब की बैरिकेडिंग है पवन। हम देख रहे हैं कि गैप भी नहीं है, इतनी संख्या में ऐसे कतारों में पुलिस के यहाँ पर कर्मचारी खड़े हैं कि आप कहीं से भी नहीं घुस सकते हैं। तो आखिर क्या वजह है? आखिर ऐसा क्या डर है? आखिर ऐसी क्या बात है जो अगर मीडिया के सामने आ गई तो स्थानीय प्रशासन की किरकिरी होगी? क्यों मीडिया को उसकी जिम्मेदारी निभाने से रोका जा रहा है? अलाउद्दीन लखनऊ में हमारे साथ हैं। तो अलाउद्दीन, हाथरस में देखे पुलिस फोर्स पूरी तरीके से ऐसे तैनात है कि भाई कोई मीडिया भी नहीं जा सकता, और फिलहाल लखनऊ की सड़कें जो यहां काफी हंगामा हो रहा था, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, ताज़ा अपडेट ये है कि जो हजरतगंज चौराहे से विधानसभा की तरफ रोड जाता है, बैरिकेडिंग अभी भी बरकरार है, यहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। और एक तरफ मैं जो है आपको तस्वीरें दिखाऊंगा जहाँ तक जूम हो पाएगा कैमरा। विधानसभा की तरफ देखिए रोड जा रहा, पूरा सन्नाटा पसरा है। आगे जो बैरिकेडिंग है वहीं से विधानसभा का परिसर शुरू होता है। अभी भी किसी को भी, क्योंकि जो लोगों की आमद थी, जो स्क्रीन पे जो विजुअल चल रहे हैं, जो बैरिकेडिंग आप देख पा रहे हैं, उस इलाके से, और राइट हैंड पे दारुसफा का इलाका है, जनपद का इलाका, बीजेपी कार्यालय का इलाका, वहां से कुछ कार्यकर्ता आए थे। देखिए अभी भी वो इलाका पूरा सील दिखाई दे रहा है, और जो मेन निशातगंज की तरफ से सड़क सीधा चारबाग को जाती है, जिसको मेन रोड आप कह सकते हैं, वो भी पूरी तरह से सन्नाटा है। और मेरे लेफ्ट हैंड पर पुलिस के तमाम लोग अभी भी खड़े हुए हैं। ये ताजा अपडेट है उस जगह की जहां पर आपसे कुछ देर पहले लाठीचार्ज हुए हैं 3 अलग अलग इलाकों में। हालांकि जो विधायकों को लेकर अपडेट है, वो अपडेट ये है कि सभी लोग इको पार्क भेजे गए हैं। नेता पोजीशन राम गोविंद चौधरी और साथ में नरसिंह पटेल, उनके साथ जितने विधायक थे, वो तमाम लोग जो है इको पार्क गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अब कुछ देर बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे इलाके पर जितने भी लोग थे, चाहे सपा के विधायक, एमएलए, एमएलसी हो, सबको गिरफ्तार करके लेके जाया जा चुका है। बिल्कुल, तो यहाँ पर पुलिस ने तितर बितर कर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मामला शांत कर दिया है। तो पवन, क्योंकि राजनीतिक लोग यहाँ भी पहुंचे थे, टीएमसी के सांसद पहुंचे थे, इस कदर धक्का मुक्की हुई कि वो गिर भी पड़े। डेरेक ओब्रायन की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ पर, वो आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं यहाँ? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जो टीएमसी का डेलीगेशन आया था, वो आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, वो अभी भी यहां धरने पे बैठा हुआ है। उनकी मांग वही है, उनका कहना वही है कि हमको पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करने दिया जाए, उनसे बातचीत करने दी जाए, लेकिन यहां के जो प्रशासन है वो किसी को अनुमति नहीं दे रहा है। ठीक है, राजनेताओं का माना जा सकता है कि हो सकता है उनके पीछे उनका राजनीतिक लक्ष्य हो, लेकिन मीडिया को भी उसका जो अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जो डेरेक ओब्रायन है, डेरेक ओब्रायन हमारे साथ में है, टीएमसी के सांसद हैं। सर, आप यहां मिलने आए थे, मैम आप यहां मिलने आई थी, आप क्या कह के रोका गया आपसे? हम 4 सांसद पश्चिम बंगाल से आए, ममता बनर्जी हम लोग को भेजा है।
just to pay our condolence to that family members. We introduced ourselves to that cops and they didn't allow us. Then we requested just allow 2 women MPs. So that time they didn't say anything, didn't talk anything, didn't respond anything. Then we tried to go inside. That time one police cop, Om Prakash Bina, he pushed me, he manhandled me. So I belong from a SC community and today is 2nd October. तो आप देख सकते हैं कि इनका आरोप है जिस तरह से पुलिस अधिकारियों ने इनके साथ भी बदसलूकी की, धक्का मुक्की की और ऐसी धक्का मुक्की कि बिल्कुल ये इन लोग को जमीन पे गिरना तक पड़ गया। तो चाहे नेता हो या मीडिया हो, सबको अब सवाल पूछने से रोका जा रहा है और उनसे बस सवाल वही, सबसे बड़ा वही है कि क्यों मीडिया को रोका जा रहा है, क्यों मीडिया को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। सवाल पूछना मीडिया का कर्तव्य है, हर जो पक्ष है इसका वो रखना मीडिया का कर्तव्य है सामने, लेकिन मीडिया को परिवार वालों से बात करने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से पूरा डीएम का वीडियो सामने आता है, पुलिस अधिकारियों की लीपापोती सामने आती है पूरे मामले पर, लेकिन उस पूरे मामले के बाद में और पूरे गांव को अब सील कर दिया गया है और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अनुमति बिल्कुल मना कर दिया गया है, अब कोई भी अंदर नहीं जाएगा। कह रहे हैं कि ऊपर से अधिकारियों के आदेश हैं, लेकिन क्या मीडिया की आजादी को रोका जा सकता है? सर क्यों अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? सर क्यों अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? सर क्यों मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? क्या बात है सर? तो अधिकारी यहां कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मीडिया को की आजादी को छीनना ये अपना अधिकार समझते हैं, मीडिया को सवाल पूछने से रोकने का अपना अधिकार समझते हैं। लेकिन बहुत शर्मनाक है पवन, बहुत ही शर्मनाक है कि आप राजनीतिक दल के नेताओं पर ये आरोप लगा सकते हैं या आशंका जता सकते हैं कि ये लोग वहां जाएंगे, अपनी राजनीति के लिए माहौल खराब करेंगे, लेकिन मीडिया तो निष्पक्ष तरीके से जा रहा है वहां केवल जो सच्चाई वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए भी मीडिया को वहां जाने की अनुमति नहीं है और हमारी टीम जो जाने की कोशिश कर रही थी उसको जबरदस्ती रोका गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका और साथ में पवन गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ हाथरस से जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाथरस जा रही एडवोकेट सीमा कुशवाहा को भी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक लिया, जिसके बाद उनके अधिकारियों के साथ झड़प भी हुई, विवाद भी हुआ। सीमा कुशवाहा पीड़ित परिवार से मिलना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांव के अंदर जाने नहीं दिया। तो सीमा कुशवाहा अपने आप में एक जाना माना नाम है। निर्भया का केस सीमा कुशवाहा ने ही लड़ा था, 7-8 साल लंबा जो केस चला था, और इन्होंने कहा था कि पीड़िता का केस भी वो लड़ेंगी। हालांकि अभी ये मना कर दिया इस बात के लिए बुलाया गया है आपके उनके मना कर दिया इस बात के लिए बुलाया गया है आपके उनके तो काफी देर तक ये बहस सीमा कुशवाहा की होती रही, लेकिन आखिरकार उनको भी जाने नहीं दिया गया। अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिनमें आप देखेंगे कि जो हाथरस के जिला अधिकारी हैं वो पीड़ित परिवार को उनकी भाषा में समझा रहे हैं, असल में वो धमका रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब सीमा कुशवाहा जाने की कोशिश कर रही थी, जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा उसे जीता, और वो ये कह रही हैं कि अब वो इस पीड़िता का केस भी लड़ेंगी, तो उनको जाने नहीं दिया गया। पुलिस से काफी देर तक उनकी बहस होती रही, लेकिन थक हार कर उनको भी वहां से लौटना पड़ा, क्योंकि पुलिस इस कदर वहां पर इतनी बड़ी संख्या में तैनात है कि कोई भी नहीं जा सकता। सोचिए, मीडिया है, उसके कैमरे हैं, और मीडिया को तो जाने की आजादी है। जब मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है तो फिर कोई और भला कैसे पीड़ित परिवार से मिल सकता है? तो ये तानाशाही है। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो एक के बाद एक कई शहरों से, कई जिलों से बेटियों पर अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कई शहरों से बेटियां इंसाफ की मांग कर रही हैं। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मेरठ की पहली तस्वीर है, जहां एक 7 साल की मासूम के साथ रेप किया गया और ये बच्ची अब भी काफी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। और दूसरी तस्वीर देखिए महाराजगंज की, जहां सिस्टम की नाकामी की वजह से एक लड़की इस कदर निराश हुई कि उसने अपने हाथ की नस काट ली। वहीं एक और तस्वीर हाथरस मामले की है, जिसमें अब इस एंगल पर जांच होगी, क्योंकि रेप तो हुआ नहीं, तो क्या ये
हॉरर किलिंग था, इस पर अब जांच होगी। और वहीं हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद ही इसका संज्ञान लिया है, अधिकारियों से जवाब मांगा है, पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई है। तो महाराजगंज की खबर आपको बताते हैं। यहां एक युवती के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, कई बार उसके साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, उसके परिवारों को डराया धमकाया जा रहा था। लेकिन शिकायत के बावजूद भी जब पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की तो हताश, निराश और दुखी होकर लड़की ने अपने हाथ की नस काट ली और जान देने की कोशिश की। तो आरोप यही है कि लगातार उसके परिवार को परेशान किया जा रहा था, लड़की के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, मारपीट की जा रही थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं लेती थी। तो कोठीभार थाना क्षेत्र का मामला है जहां सिस्टम से हार कर एक लड़की ने जान देने की कोशिश की है, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। और फिलहाल यहां पर एक और छोटा सा ब्रेक।